हेलो दोस्तों। अच्छा, आप सबको एक चीज़ मैं बताऊँ, 10 मिनट 10 से 15 मिनट कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता ना। इफ यू ट्रैवलिंग समवेयर, इफ यू आर सिटिंग समवेयर एंड इफ यू डूइंग नथिंग एंड देयर इज़ नथिंग अर्जेंट एंड समथिंग इज़, तो पता है हमसे किसी को 10-15 मिनट आप बात कर लो, तुरंत बात हो जाती है ना। इफ यू आर सेइंग दैट कि आप 15 मिनट तक कुछ करो, रिकॉर्ड करो, तो 15 मिनट तक लगातार ऐसे बोलते रहो, जो दिमाग में बात करते रहो। ये आसान काम नहीं, पता है? Coming in the front of camera and taking this mic and start speaking for at least 10 to 15 minutes. It is not easy as people think it. It's come with the total practice, and आपको पता होना चाहिए कि आप बोलते वक्त सोचना नहीं है. You should know what you are supposed to say, or on what and which thing you are going to talk about. तो जैसे अब आजकल तो मेरे पास खैर मैं बिना प्रिपरेशन के आता हूँ, मुझे शायद चाहिए कि मैं जाऊँ तो ऑफ़िस वग़ैरह ना साथ में किताब वग़ैरह लेके जाऊँ। उस किताब को पढूँ, उसमें जो चीज़ें हों वो आके यहाँ पे बताऊँ, या कोई चीज़ जो मेरे को इंटरेस्ट करती है। बेसिकली at the time of when I was college, I was reading so many books, and at the time I have so many things to speak about, talk about. अब मैं सोचता हूँ यार, उस टाइम मैं सोच बेसिकली ढूँढता था लोगों की उन चीज़ों चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। बट अब मैं सोच रहा हूँ यार, उस टाइम मेरे पास दिमाग नहीं लगा यार, मेरे पास फ़ोन भी था, मुझे पास फ़ोन भी था, चलो पैसे थोड़े नहीं थे उतने, बेसिकली मेरे को चाहिए था बस आइस लेता बात, फ़ोन रिकॉर्ड करता, जो चीज़ मेरे दिमाग में आई, जो चीज़ मैंने पढ़ा, धड़ाधड़ तो बोलता रहता। कंटीन्यूअसली मैं अपलोड करता रहता, मैं आज कम से कम मेरे 1000 से ऊपर तो 1000 से ऊपर तो वीडियो अपलोड हो ही जाते थे। और जो व्यू क्या आने थे, वो सब चीज़ें क्या आनी थी, वो तो मुझे शायद ना आज फ़र्क पड़ता है, ना मुझे तब फ़र्क पड़ता था। मैंने कंटिन्यूअसली खैर करा नहीं, वो अलग बात है। कर लेता तो आज करीब मेरे 1000 डेढ़ हज़ार से ज़्यादा वीडियो होते हैं जिनके बारे में बता रहा हूँ। तो आज भी मैं फिर आज भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ। गाँव जाता है, जहाँ पे जाता है बेसिकली। तो मज़ा आता है। लेकिन पता है कि चलो कोई नहीं, बट एट दैट टाइम आई वाज़ फुल ऑफ आइडियाज़, फुल ऑफ नई-नई चीज़ें सीखता था, नई-नई चीज़ें बातें करता, लेकिन लोग कॉलेज वगैरह में बहुत सी चीज़ें हैपनिंग वगैरह बहुत चीज़ें होती रहती हैं। इट इज़ अ हैपनिंग प्लेस, जब आप सोसाइटी जॉइन करते हो, कोई इवेंट होता रहता है, कई सारे ग्रुप्स होते हैं। यू जॉइन दोज़ ग्रुप एंड योर इंटरेस्ट के अपने इंटरेस्ट के ग्रुप जॉइन करते हो, गाना बजाना हो गया, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एंड एनवायरमेंटल साइंस है, संस्कृत है, हिंदी की भी हिस्ट्री है, एंड हिंदी में पोएट्री है। उस कॉलेज में सही है, पूरा यूनिवर्सिटी बहुत बेहतरीन चीज़ ज़्यादा होती है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे टाइम पे क्या हुआ कि कोविड आ गया। मुझे लगता है शायद कोविड ना होता तो मैं शायद स्टार्ट कर देता। अपनी बातचीत रखना है, बातचीत जो चीज़ करना है वो होता है ना, तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, क्योंकि एट द व्हेन एक तो मैं कॉलेज वगैरह में जब था ना, तो मैं ना मेरे पास दोस्त तो थे, अच्छे दोस्त थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड एंड सम ऑफ few of them, 1 or 2, only 2 person are still in contact with me, and we talk on the real basis. But uh, we know we know about each other what is happening in our life. इतना तो हमें एक दूसरे में पता रहता है। तो 3 साल बाद तक तो जब बात करने को दो लोग ना होते, दोस्त ना होते, तो इन द लास्ट में यही था कि अपनी बातें करने के लिए, लोगों को बताने के लिए होता है। तो बहुत बेहतरीन आइडिया, क्योंकि उस टाइम मैंने कई सारी हिस्ट्री किताबें पढ़ी थी, नॉवेल्स पढ़ी थी, बायोग्राफीज़ पढ़ी थी, पोएट्री की पढ़ी थी, और इवन की जो पहले जो मेरे को ना क्या कहते हैं, उर्दू उर्दू जो रस्मुल खत है, मतलब जो जो स्क्रिप्ट है, उर्दू की जो स्क्रिप्ट है, मेरे को पहले पढ़नी नहीं आती थी। मेरे घरवालों ने कितनी कोशिश करी वो उर्दू पढ़ाने की, मैं पढ़ा नहीं, अपने आप से नहीं पढ़ा, बिकॉज़ एक तो वो भी रेजिस्टेंस होता है, नहीं सीखना हो तो बच्चे की जिद भी रहती है, दैट वाज़ काइंड ऑफ अ थिंग फॉर मी कि नहीं सीखना यार, बहुत फालतू चीज़ क्या सीखूँ? फिर वो भी था कि यार पढ़ के फ़ायदा क्या है, कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी जॉब फ्रॉम इट, बिकॉज़ एट द टाइम व्हेन वी बिकॉज़ जिस कंडीशन में हम लोग थे कि हम बस यही सोचते थे, जो भी करना है आगे चल के पैसे कमाने के साथ करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। मतलब हिंदुस्तान में हम लोग जैसे जिस जिस क्लास से मैं आता हूँ, मतलब the strata of the society from which I come from is we do the things only related if we are getting money from that or not. If I'm studying some subject, then
whether I will get the job from this subject or not. But when later when I reached 10th or 12th, then I realized that there is not, you will not get job on your degree on the basis of your degree. You need to acquire some skill, which I did, and from therefore I working. I'm doing job with that skill, है ना? और क्या था, बड़ा अच्छा था। मैंने उस वक़्त में क्या नाम है, तो उनकी वो पढ़ी थी, बायोग्राफी थी यूसुफ खान की, मतलब दिलीप कुमार की। तो उसमें एक किस्सा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसमें क्या नाम था कि जब कहते हैं ये पार्टीशन से पहले जो पेशावर था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, तो उस दौर में क्या था कि जो आज के जो दिलीप कुमार थे एंड राज कपूर एंड द ग्रेट डायरेक्टर, उनके फादर, उनके दोनों के फादर, मतलब दो बोथ फैमिली वर इन द पेशावर एंड उनके अच्छे ताल्लुकात थे, एक-दूसरे को जानते थे। तो दिलीप कुमार के फादर जो थे, वो बेसिकली एक फ्रूट सेलर थे। वो पेशावर में बहुत मतलब सेल बेसिकली उनकी बहुत बड़ी बिज़नेस था फ्रूट। और जो राज कपूर के अब्बा जो थे वो पृथ्वीराज कपूर थे। दे वर मोर इन द ऑर्केस्ट्रा, सॉरी इन द थिएटर। तो उस दौर में ये है कि थिएटर वगैरह को ज़्यादा अच्छा नहीं, मतलब बेसिकली आप आज भी गाँव वगैरह में जाओगे तो थिएटर वगैरह को, मतलब नाच गाना वगैरह को ज़्यादा अच्छा नहीं माना आज के दौर में, पुराने लोग हैं जिनसे बात करें। बच्चे समझते नहीं थे। तो और राजकपूर भाई साहब काम करे वो लोग, तो उनको बीच-बीच में रह के जो दिलीप कुमार के अब्बा थे, वो उनको ताने मारते थे, तंज करते करते थे, ये अच्छे घर खानदान के लोग कहाँ जाते हैं, ये नहीं जाते। तो इवेंचुअली कुछ टाइम बाद क्या होता है कि दिलीप कुमार धीरे-धीरे मीना कुमारी, वो पता नहीं कैसे, वो ध्यान में मेरे को नहीं, कोई उनको मीना कुमारी से मिलाता है। एंड मीना कुमारी एट द टाइम वाज़ द ओनर ऑफ सम बॉम्बे टॉकीज़, और जो ओनर और द ग्रेट अथॉरिटी इन द बॉम्बे टॉकीज़। So that person took him to the Veena Kumari, and Veena Kumari gave him in a small role in a film. I can't remember what that film was. And after a few years, 1 or 2 years, Dilip Kumar became a great lead actor. I think lead actor. And when the picture was about to release, and the posters were pasted in Peshawar or Bombay. I can't remember Bombay because it is before partition or after partition. I have read that book in my college 6 year before, 6 year before. So and when the poster of Dilip Kumar is on the board in that city, I think it is Bombay. Then the father of Raj Kapoor came to the father of Dilip Kumar and he said, और भाई साहब, आपका बेटा हीरो बन गया, कैसा लगा? ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। दैट्स इट, आई कैन रिमेंबर द फर्दर डिटेल्स। वो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि आदमी को मौका मिलता है तो अपनी बातें पूरी कर ही देता है। यही चीज़ है भाई, दिलीप कुमार की आपको बायोग्राफी पढ़नी चाहिए। ये तो लिखा, मतलब बेसिकली तो टाइपिंग किसी और ने की, तो वो जो न्यूट्रिशन है और जो एडिटिंग वगैरह जो लिखा है किसी ने, वो किसी और ने किया था। तो डिक्टेट बेसिकली उसमें जो दिलीप कुमार की जो कहानी है वो दिलीप कुमार ने खुद डिक्टेट की थी। वो बहुत बेहतरीन, बड़ी खूबसूरती से लिखी हुई बायोग्राफी, और इतनी मोटी वो बायोग्राफी थी। तो बहुत बेहतरीन, मुझे पूरी तो मैंने खैर पढ़ी नहीं थी, आधी ही पढ़ी थी। वो भी बहुत अच्छे-अच्छे से उनके बचपन के किस्से भी थे कि एक बार क्या होता है कि उनकी गली में, शायद उनके घर के सामने, वो एक उसमें वो बताते हैं कि जिस दिन दिलीप कुमार के जो क्या कहते हैं जन्म हुआ था, तो उसी रात उसी गली में उनके घर के आस-पास एक सोनारों की गली थी। सोनार की गली या सोनारों गली जो भी थी, उसमें आग लग गई थी। तो वो था। तो और कुछ टाइम बाद वो बहुत छोटे से थे, तो उस टाइम वो बताते हैं कि जब तब क्या है कि घरों की छतें मिली होती थी। तो पुराने घरों, पहले तो खैर नहीं होती, हम लोग बचपन में जब हम लोग जाते थे गाँव वगैरह, तो घरों की छतें तभी मिल ही जाती थी। तो ये बात आप कर रहे हैं करीब-करीब पार्टीशन से बहुत पहले की, मतलब अराउंड 100 ईयर्स अगो, 100 और 80-90 ईयर्स अगो। तो उसमें क्या हुआ था कि एक घर में पता नहीं किसने किसको मारा था ये आदमी, तो उनकी पे लाश पड़ी हुई थी। तो वो छट्टा काट के वो चले गए वहाँ पे। तो उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा खून से लथपथ सर टूटा हुआ जो था, औरत का या आदमी का जो था, उन्होंने देखा। एट द टाइम आई थिंक ही वाज़ बिटवीन 7 टू 10 इयर्स। वो उसकी छाप उनकी बहुत रह गई।
और उनकी शादी का किस्सा उसमें है कि जो सायरा बानो फिर शादी शायद सायरा बानो मुझसे करीब-करीब 10 साल छोटी थी और उनसे शादी करने में उनके साथ शादी कराने में शायद प्राण जी का जो प्राण थे मतलब ही वाज़ आल्सो अ ग्रेट एक्टर। उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ था। तो हाँ, पढ़ें, पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो खैर बहुत यार एक तो पढ़ने की आदत खत्म हो गई है, ऊपर से कुछ चीज़ें अब इंटरेस्ट भी नहीं थे। उस टाइम पे भाई साहब जब किताबों को कीड़ा नहीं लगा था, मैं बताऊँ मेरे पास लिस्ट थी जो मैंने पढ़ी है। मतलब लेकिन ये चीज़ मैं अभी भी अब मैं समझता हूँ कि जो मैं करता था उस टाइम पता है क्या था? मेरे को बस ये था कि किताब खत्म करनी। नाउ आई रियलाइज़ दैट इट डज़न्ट मैटर हाउ मेनी बुक्स यू हैव फिनिश्ड। The things that matter is that how much you read and how much that book uh, have impact on you. How much you remember that, how you can feel about it, uh, how much that book changes you, what new ideas you got from that. It doesn't matter if you should read the whole book if it's interests you. It doesn't. एक बात आपको बता दूं, आप अगर कोई बुक खरीद लाए, ये मैंने सीखा है। आपने कुछ वक़्त पढ़ा, कुछ चीज़ें उसमें पढ़ी और आपको इंटरेस्ट आगे नहीं पढ़ना है, बाय मत लो, रख दीजिए वापस उन शेल्फ पे, वो बेहतर है जब कभी आपको इंटरेस्ट आएगा या कोई बात होगी, देन यू विल रीड दैट अगेन, है ना? मैं तो यही करता हूँ, मैं कुछ किताबें होती हैं जो मैं एक से एक लाता हूँ, वो वो चीज़ मैं क्या कहेंगे ना खत्म करूँ, पूरी क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग होती है, उसमें जो किताबें मेरी क्या हुआ? हाँ, तो कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो इसमें मेरी जो सबसे एक ही राइटर 2-3 राइटर एक ही राइटर है जिनका नाम मेरे को याद रहता है। हाँ, एक और राइटर है, एक एलिस सफेद उनकी नॉवेल्स पढ़ी, बहुत बेहतरीन है। 40 रूल्स ऑफ लव एंड एक है आर्किटेक्ट के ऊपर है, एक ट्री ऑफ फिग है, अभी एक नई बुक आई थी फ्लो ऑफ रिवर रिवर के ऊपर, वो मैंने खैर वो पढ़ी नहीं है, उसके कुछ चंद पेजेस पढ़े थे, पर पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसको रख दी तो दोबारा उठा और एक थ्री डॉटर्स वो मैंने घर नहीं पढ़ी, थ्री डॉटर्स तो थी। एक बुक और थी, वो बहुत बेहतरीन सी थी। अ आर्किटेक्ट वाला तो वो एलिफेंट का था, एलिफेंट से जुड़ी कहानी थी, उसमें एक लड़का वो होता है उसके बहुत बेहतरीन किताब है और बहुत प्यारी-प्यारी किताब है। एक 10 मिनट्स है जिसमें एक आदमी की एक औरत वो मर रही होती है। फिर उसके बाद कुछ मिनट का उस बुक का टाइटल ही वही है उसका। तो उसमें वो मर रहा वो ल औरत मर रही होती है ना, तो वो अपनी ज़िंदगी पूरी किसी को याद करती है। एक है फिग ट्री, अब जितनी भी इनकी स्टोरीज़ आप पढ़ेंगे ना, खैर वो जो एनाटोलिया है आज का, बेसिकली जो तुर्की है, ग्रीस है, साइप्रस है एंड सीरिया है, लेबनान है, नॉट इज़राइल, आई थिंक इज़राइल इज़ नॉट देयर एंड बी मतलब बेसिकली जो एनाटोलिया के आस-पास का एरिया है, उससे रिलेटेड स्टोरी है, बहुत बेहतरीन बनती है। उसमें एक है एक जो मेरी फेवरेट है, उनकी नहीं है, एक ईरान के राइटर हैं रूस्टोव ऑफ तेहरान्स एंड एक और अलग राइटर है, ये बेसिकली ब्लड ऑफ फ्लावर्स। हाँ, वो ब्लड ऑफ फ्लावर्स पढ़ें, ब्लड ऑफ फ्लावर्स आप पढ़ें। गारंटी देता हूँ आपका ना दिल झुक जाए। वो कहानी आज तक मेरे साथ है। कहानी आज भी मेरे साथ है, वो एक लड़की की कहानी है। उसके अब्बा मर जाते हैं, तो कैसे-कैसे वो फिर अपनी एक रिलेटिव भी फँस जाती है उसकी मम्मी के साथ। कैसे तक करके बाद में बहुत बेहतरीन कहानी है उसकी। आप पढ़ें, काफ़ी बड़ी किताब है, बहुत मोटी किताब है। एक रूट ऑफ तेहरान इट इज़ द टाइम ऑफ शाह जो मतलब जो आज की जो गवर्नमेंट उससे पहले जो गवर्नमेंट मुश्ताक थी, रूट ऑफ तेहरान की उस ब्रूटैलिटी को उसमें दिखाती है एंड जो ब्लड ऑफ फ्लावर है वो किसी इट्स अ हिस्टोरिकल ड्रामा और नॉवल उसके वहाँ पे बढ़िया वो किताबें पढ़ी है, मैंने तो पढ़ी है बहुत सारी, दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूँ जैसे कितना होता है। लेट्स मीट अगेन, बाय।